अगर तुम लोग भी टॉप 10 नहीं जा पा रहे हो और तुम्हारा इवेंट पे 0 किल हो रहा है, उससे ज़्यादा किल भी नहीं निकल रहे हैं और तुम लोग एज से ऊपर हो और कॉन्क्रीट जाना चाहते हो, तो यार बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज 2 गेम प्ले रहने वाले हैं और उनमें से एक स्पेशली गेम प्ले उन लोगों के लिए है जो इवेंट पे 0 किल पे मर जाते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। एंड उसके बाद वो जो अच्छी प्लस नहीं निकाल पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका पूरा मैच ख़राब हो जाएगा। बट आज मैं तुम्हें 2 ऐसे गेम प्ले दिखाने वाला हूँ जिनको देखने के बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें इवेंट पे किल निकालने कैसे हो, और अगर तुम गलती से इवेंट पे मर जाते हो तो इवेंट से मरने के बाद तुम्हें कैसे लास्ट जोन में सर्वाइव करना है, टॉप 10 कैसे निकालना है, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लस और किल्स कैसे निकालने हैं। तो देखते हैं थोड़ा गेम प्ले की तरफ। सबसे पहले तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम जहाँ पे लैंडिंग कर रहे हो वहाँ पे आसपास तुम्हारे ज़्यादा बंदे ना हो, ताकि तुम पहले अच्छे से लूट कर लो एंड उसके बाद फाइट लो। एंड दूसरा मेन पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि इवेंट में कभी भी ओपन में मत घूमना, तुम्हें कहीं से भी पड़ सकती है। एंड इसकी एग्जांपल मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा इस साइड आता हूँ एंड मेरे को सामने से फायरिंग का साउंड आता है एंड सामने एक बंदा ओपन एंड मॉली फेंक रहा होता है एंड इसे मारने के बाद मैं इजी एक किल कर लेता हूँ। यार देखो, ये गलती तुम बिल्कुल भी मत करना। मैं भी जब भी मरता हूँ तो इवेंट पे इसी वजह से मरता हूँ क्योंकि मैं ओपन में घूमता हूँ। अगर तुम 1v1 फाइट लोगे उसमें तुम्हारे मरने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मुझे 2 बंदे दिखते हैं तो मैं मॉली वगैरह अपनी तरफ से फेंकने का ट्राई करता हूँ, बट कोई फ़ायदा वगैरह होता नहीं है। तभी मेरे को पीछे से एक बॉट का साउंड आता है। मैं सोचता हूँ पहले बॉट को मार लिया जाए। बॉट को मारने के बाद 2 किल तो हो जाते हैं, बट मेरे को याद ही नहीं रहता कि मेरे पीछे एक बंदा भी था। तो बंदा मौके का फ़ायदा उठा के फ्री का किल ले लेता है। एंड हाई टायर्स वाली लॉबी में तुम्हारी छोटी से छोटी गलती भी तुम्हारा पूरा मैच ख़राब कर सकती है, तो बी अवेयर हर एक जगह तुम्हें ध्यान रखना है। एंड अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखता कि मेरे पीछे भी एक बंदा है तो शायद मैं उसे भी मार सकता था और इवेंट पे कुछ और किल्स भी निकाल सकता था। तो इवेंट्स में तुम्हें ये 2-3 गलतियाँ नहीं करनी है। तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है कि बंदा कहाँ कहाँ है और उसी हिसाब से तुम्हें किल निकालने का ट्राई करना है कि तुम किसी थर्ड पार्टी में भी नहीं फंसो और तुम्हारी किल भी हो जाए। और सेकंड बात, तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि इवेंट में कभी भी ओपन में मत घूमना, तुम्हें कहीं ना कहीं से ज़रूर पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा गेम प्ले के बारे में। यहाँ मैं ट्रेन पे बैठ के कॉइन इकट्ठे करने आता हूँ छोटे इवेंट पे, और यहाँ छत पे ऊपर एक बंदा होता है एंड तभी 2 बंदे ऊपर छत पे आके फाइट करने लग जाते हैं एंड मैं थर्ड पार्टी करने जाता हूँ। अभी मुझे एक फ्री का किल मिल जाता है एंड तभी मेरे को साउंड आता है कि ऊपर वाला बंदा भी हील कर रहा है, तो मैं उस पर भी रश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे अच्छे खासे 5 किल हो चुके थे और अभी मुझे बस कॉइन इकट्ठे करके लास्ट जोन में सर्वाइव निकालना था। और ये मैच मेरा आज का पहला मैच था, तो इसीलिए मैं ट्रेन पे आ जाता हूँ। एंड तुम लोग ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि ट्रेन में अगर तुम मरे तो गंदे वाले माइनस तुम्हारे हो सकते हैं। यहाँ पे बंदे काफ़ी कॉइन वगैरह इकट्ठा करने आते हैं, तो मेरे पास प्रोटेक्शन पॉइंट थे, तो इसलिए मैं अपने पहले मैच में ये रिस्क ले लेता हूँ। बट तुम लोग मेक श्योर ये गलती कभी मत करना। ट्रेन में घूमने के बाद जो मुझे कॉइन्स मिलते हैं उनको मैं टोकन्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं जोन में आराम से होल्ड कर रहा होता हूँ, तभी एक बॉट आ जाता है एंड इसे मारने के बाद मेरे 6 किल हो चुके थे। उसके बाद मैं पुजंकी की साइड चला जाता हूँ एंड वहाँ से फ्लेयर गन लेके मैं इस साइड आ जाता हूँ। तो मैं लास्ट जोन का सर्वाइवल दिखाने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर तुम्हें स्टार्टिंग में बीआरडीएम नहीं मिलती है तो तुम गाड़ी के साथ जोन में कैसे एंट्री लोगे और रोटेशन वगैरह तुम्हें कैसे लेनी है। तो गेम प्ले को ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे मेरे 6 किल हो चुके थे, बट मैं जोन के अंदर विदाउट बीआरडीएम एंट्री ले रहा था। एंड तुम लोग जोन भी देख सकते हो यार, काफ़ी छोटा है जिसमें 10 बंदे लाइव है। हाँ वैसे ये इतनी भी ज़्यादा अच्छी लॉबी नहीं थी, बट इसमें अभी भी काफ़ी बंदे लाइव थे और गाड़ी में सर्वाइव करना काफ़ी हार्ड था। सामने एक बीआरडीएम भी थी और मेरे को जोन में जाना था और मेरे पास जो थी गाड़ी थी उसमें फ्यूल भी काफ़ी कम था। एंड अभी मेरे पास चैलेंज ये रहने वाला है कि मुझे यहाँ पे सर्वाइव भी करना है और बीआरडीएम भी मंगवानी है। तो चारों साइड बंदे थे एंड मैं पहले गाड़ी को अच्छे से रोटेट करता हूँ। लास्ट जोन में तुम्हें रोटेशन लेते रहना है। मैं यहाँ थोड़ा सा सेव आता हूँ, फ्लेयर चलाता हूँ एंड उसके बाद फिर से अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे होल्ड करना बिल्कुल भी सेव नहीं था। एंड यार तुम्हें लास्ट जोन में एक गाड़ी अपने पास ज़रूर रखनी है एंड रोटेशन लेते रहना है, क्योंकि अगर तुम कहीं भी रुकोगे तो तुम फिनिश हो सकते हो। तभी मेरी गाड़ी में फ्यूल कम होता है तो मैं इस साइड आता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा पैनिक था तो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे करता हूँ
एंड उसके बाद मैं रोटेशन लेने लग जाता हूँ एंड वेट कर रहा था मैं अपनी बीआरडीएम का। एंड मैं सोचता हूँ तब तक रोटेशन लेता रहता हूँ क्योंकि किसी कंपाउंड पे होल्ड करना कुछ ज़्यादा सेफ नहीं था। तभी यहाँ पे मेरे को एक ड्रॉप दिखता है जिसमें मैं सोचता हूँ एलएमजी वगैरह हो, बट कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए मैं आगे की साइड चला जाता हूँ। एंड जैसे इस साइड आता हूँ यार, यहाँ पे एक बीआरडीएम होती है एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम रुक जाता हूँ एंड फ्लेयर का वेट करने लगता हूँ। एंड जैसे ही मेरा साइड ध्यान जाता है लिटरली मैं शॉक हो जाता हूँ। एंड पहले तो मेरे को लगता है शायद उसमें कोई बंदा नहीं है एंड बंदे को भी मेरी लोकेशन पता नहीं चलती है। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठता हूँ बंदा उसमें से उतर जाता है, तो शायद बंदे को पहले पता ही नहीं चला कि मेरी बग्गी कब उसके पास में आई। तो उसके बाद मैं थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ एंड यार ये बीआरडीएम वाला बंदा लिटरली मुझे बहुत ही परेशान करने वाला है। यहाँ पे मैं आके थोड़ा हील करता हूँ एंड मैं अपनी बीआरडीएम का वेट कर रहा था, तभी ये बीआरडीएम वाला बंदा बीच में उंगली करने आ जाता है। अब यहाँ पे देखना मैं अपनी बीआरडीएम कैसे लेने वाला हूँ। यहाँ पे जोन छोटा सा था और पीछे से जोन भी आ रहा था और अभी मेरी बीआरडीएम भी नहीं आई थी और तभी बीआरडीएम वाला बंदा भी मेरी साइड आ जाता है। तो अभी मेरे को यहाँ पे बीआरडीएम भी उठानी थी और रोटेशन भी लेनी थी और इस बंदे से भी बचना था। तो मैं कैसे करता हूँ, थोड़ा जीते पे ध्यान दो। ये बंदा मुझे हल्का सा डैमेज देता है, उसके बाद मैं थोड़ा रिस्की कवर में आ जाता हूँ। उसके बाद बंदे को समझ में आ जाता है कि मेरे पास एडवांटेज है, तो इसीलिए वो बीआरडीएम में बैठ जाता है। तो मैं उसी टाइम सीधा जल्दी बीआरडीएम में चला जाता हूँ क्योंकि मुझे रिस्क वगैरह नहीं लेना था। हैशटैग 6 मेरा हो चुका था एंड मैं टॉप 5 या टॉप 3 निकालने का ट्राई कर रहा था। अब यहाँ मैं जोन में एंट्री ले चुका था और मेरे पास बीआरडीएम भी आ गई थी एंड यहाँ पे मैं हील वगैरह कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं थोड़ी लास्ट में गलती करने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरा थोड़ा मैच ख़राब हो जाता है। तो मैं जब भी बीआरडीएम मिलती है उसको बिल्कुल यार जोन के एज में रखा करो। मैं यहाँ पे गलती ये करता हूँ कि बीआरडीएम को उस साइड ले जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं। अब मैं तो बीआरडीएम को इस साइड ये सोच के लेके आता हूँ कि मैं वहाँ पानी की साइड एच पे होल्ड कर लूँगा, बट मेरे को याद नहीं रहता कि राइट साइड में भी अभी जोन टच नहीं हुआ है तो कंपाउंड्स में भी बंदे होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बीआरडीएम लेने आता हूँ मेरे को दोनों साइड से जो है फायर आने लग जाते हैं एंड वो बंदा मेरी बीआरडीएम पे काफ़ी गंदा फायर ले रहा था। अब मुझे इतना तो समझ में आ चुका था कि मैंने कितनी गलत रोटेशन ले लिया है और इस गलती की वजह से मेरा पूरा मैच भी ख़राब होने वाला है। एंड यहाँ पे मैं अब बीआरडीएम को कवर की साइड ले जाने की ट्राई कर रहा था, बट वो बंदा मेरी बीआरडीएम पे फायर लिए ही जा रहा था। तभी मैं मुश्किल से बीआरडीएम को थोड़ी कवर में लेके आता हूँ एंड अब मेरे को पता था कि बीआरडीएम से तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं थोड़ा जोन की साइड आ जाता हूँ। एंड मेरे को इस बंदे पे लिटरली यार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। मैंने सोच रखा था कि इस बंदे ने मेरी बीआरडीएम तोड़ी है तो चाहे मैं मर जाऊँ बट इस बंदे को जोन में नहीं आने दूँगा। एंड तभी ये बंदा जोन की साइड आता है। इस बंदे को मारने के बाद मेरे 7 किल हो चुके थे एंड यहाँ पे मेरे को पहले याद नहीं रहता कि मेरे को यहाँ पे रिपेयर गन भी लेनी थी। एंड अगर मेरे पास यहाँ पे वेल्डिंग गन होती तो शायद मैं अपनी बीआरडीएम को फिर से रिपेयर कर सकता था। अब मेरी बीआरडीएम काफ़ी डैमेज हो चुकी थी एंड इसका मेरे को कोई फ़ायदा तो नहीं था। अब मैं इसका भी लास्ट में यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पे गाड़ी वगैरह नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरी बीआरडीएम काफ़ी डैमेज होती है, बट मैं सोचता हूँ कि जोन में जाने के लिए ये काम आ सकती है एंड अगर ये फूट भी जाएगी तो ये लास्ट जोन में थोड़ी अच्छी कवर बना सकती है। और वहाँ सामने की साइड पत्थर पे एक बंदा था और अगर मुझे पता था यहाँ मैं ओपन में से जाऊँगा तो मैं इजी फिनिश हो जाऊँगा, इसीलिए मैं अपने इसी डैमेज बीआरडीएम का यूज़ करता हूँ। एंड बीआरडीएम की हेल्थ बिल्कुल ही 0 के बराबर थी। ये 5-10 गोली में मेरे को पता था फूट जाएगी, बट मुझे इतना पता था कि यहाँ पे भी फूटेगी, वहाँ पे मेरे लिए कवर बना देगी। तो मैं ऐसे ही साइड आता हूँ, वो बंदा मेरी बीआरडीएम पे फायर लेता है। मेरी बीआरडीएम तो फूट जाती है बट लकीली पीछे से कोई यूट्यूब TNG नाम का बंदा उस बंदे को नॉक कर देता है एंड वो उसे आके जैसे ही फिनिश करता है। अब मेरी और उसकी फाइट बाकी थी एंड यार यहाँ पे मैं शायद चिकन निकाल सकता था, बट लास्ट में मैं बहुत ही गंदी वाली गलती करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होता हूँ, इसलिए डायरेक्ट रश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर मीट करता तो शायद वो बंदा मर सकता था, बट यहाँ पे मैं बिल्कुल ही अंधाधुंध मोलेटस वगैरह फेंकने लग जाता हूँ। मैं ये भी नहीं देखता कि वो बंदे के पास जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तभी मैं थोड़ा इस साइड आता हूँ, बंदे को हल्का सा 1-2 गोली लगती है एंड बंदा जो है थोड़ी कवर में पहुंच जाता है एंड यहाँ पे बंदा अपना दिमाग लगाता है, थोड़ा एंगल बना के मेरे को इजी मार देता है। अब यहाँ पे मैं चिकन निकाल तो सकता था, बट थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़ी गलती कर देता हूँ
बट कोई नहीं, यहाँ पे मेरे को जो है अच्छा खासा 25 का प्लस मिल जाता है, जिसके बाद मेरा एज 3 हो जाता है। अब बात करते हैं आज के सबसे मेन गेम प्ले के बारे में। और आज मैं भी इवेंट पे 0 किल पे मर गया था, एंड काफ़ी लोग हैं जो 0 किल पे इवेंट में मर जाते हैं। और अगर तुम लोग भी 0 किल पे इवेंट में मर जाते हो तो तुम्हें कैसे मैच सर्वाइव करना है और लास्ट रूम में कैसे किल वगैरह निकालने हैं एंड कैसे अच्छा प्लस निकालना है, ये सब इस मैच में तुम ईजी देख लोगे। सबसे पहले तो यार देखो, तुम्हें जोन के बाहर आ जाना है, क्योंकि अगर तुम एज के बाद मर जाते हो तो तुम्हारा 35 से लेकर 40 तक का भी माइनस पड़ सकता है, जिसे रिकवर करने में तुम्हारा पूरा दिन खराब हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो प्लस है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। अगर तुम अच्छे से अच्छा मैच भी निकालते हो तो मुश्किल से तुम्हें 25 तक का प्लस ही मिल रहा है अभी के टाइम पे। तो तुम्हें ऐसा करना है कि टॉप 10 पे ही फोकस करना है, क्योंकि तुम जितनी जल्दी मरने वाले हो तुम्हें उतना ही कम प्लस मिलने वाला है। तो किल पे तुम्हें ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ लूट करनी है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो तुम्हें जोन के बाद एक आधा बॉट तो मिल ही जाएगा। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक आधा बॉट का किल तो मिल ही जाता है। तो तुम्हें उसके बाद ध्यान रखना है कि टॉप 10 के बाद तुम्हें किल्स निकालने हैं, टॉप 10 से पहले तुम्हें फाइट नहीं लेनी है। एंड मैं यहाँ पूरे पेशेंस के साथ लूट कर ही रहा होता हूँ, तभी यहाँ पे एक बॉट मिल जाता है। एंड इस बॉट को मारने के बाद मेरा एक किल हो जाता है। एंड मैं यहाँ आराम से लूट कर ही रहा था, तभी मुझे एक किल फीड आती है। एंड मुझे साउंड आता है कि सामने की साइड एक बंदा अभी अभी किसी को फिनिश करके बैठा है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कहीं से एंगल वगैरह मिले तो मैं इसे इजीली फिनिश कर दूँ। जैसे मैं साइड आता हूँ मेरे को यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है। एंड यहाँ पे मेरे पे ग्रिप वगैरह नहीं होती, तो मैं अपना एम थोड़ा सा सही करता हूँ एंड उसके बाद बंदे को इजीली फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा डैमेज होता है। एंड यार कभी भी ऐसी गलती मत करना, चाहे तुम जोन के बाहर हो, जब भी तुम ओपन में पेटी लूटो तो मेक श्योर वहाँ पे स्मोक वगैरह ज़रूर कर देना। वैसे तो मैं भी नहीं करता हूँ, बट इस बंदे को देखने के बाद मैं पहली बार स्मोक करके ओपन में पेटी लूटता हूँ। एंड उसकी पेटी में से मुझे फ्लेयर भी मिल जाती है। एंड उसके बाद मैं टॉप 30 तक जोन में होल्ड करता हूँ एंड टॉप 30 के बाद जोन में एंट्री लेता हूँ, क्योंकि मुझे फ्लेयर चलानी थी। और मिलिट्री साइड अगर जाके मैं फ्लेयर चलाता तो वहाँ पे मेरे को बीआरडीएम मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम थे। तो मैं इस साइड आ जाता हूँ, ये जगह मेरे को थोड़ी सेफ लगती है। मैं सोचता हूँ यहाँ पे बीआरडीएम मंगवा के उस टाइम उसके बाद मिलिट्री साइड चले जाएंगे। एंड मैं ऐसा ही करता हूँ, यहाँ पे आके मैं फ्लेयर चला देता हूँ। यहाँ पे फ्लेयर चला के मैं काफ़ी टाइम होल्ड करता हूँ एंड काफ़ी टाइम होल्ड करने के बाद फाइनली मेरी बीआरडीएम भी आ जाती है। एंड बीआरडीएम को लेके मैं सीधा जोन की साइड चला जाता हूँ। एंड अभी यहाँ पे जो सर्वाइवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे मैं टॉप 10 तो नहीं निकाल पाता हूँ अपनी किसी गलती की वजह से, एंड वो गलती भी मैं तुम्हें लास्ट में दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या मिस्टेक करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं टॉप 10 तो नहीं निकाल पाता हूँ अपनी उस मिस्टेक की वजह से, बट यहाँ पे लास्ट में मैं अच्छे खासे किल और प्लस निकाल लेता हूँ। जैसे मैं साइड आता हूँ एक बंदा मेरी बीआरडीएम को हल्का सा डैमेज करता है, जिसके बाद मैं थोड़ी कवर में ले आता हूँ अपनी बीआरडीएम। जैसे ही साइड आता हूँ मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। मेरी M4 का 6x फुल होता है, जिसकी वजह से स्प्रे थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। तभी जोन भी आ जाता है और बीआरडीएम पे भी हल्का फुल्का सा डैमेज पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा आगे की साइड आ जाता हूँ। जैसे इस साइड आता हूँ तभी मेरे को लेफ्ट साइड एक बंदा स्पॉट होता है छत पे। इसे मारने के बाद मेरे अच्छे खासे 4 किल हो चुके थे। अभी मुझे टॉप 10 पे फोकस करना था सिर्फ, बट यहाँ पे मैं एक छोटी सी गलती कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा टॉप 10 नहीं होता है। जैसे मैं आगे की साइड आता हूँ मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। जब तक मैं स्कोप खोलता हूँ बंदा कवर में चला जाता है। तभी मैं सोचता हूँ कि ओपन में लेटना सेफ नहीं है, तो मैं बीआरडीएम में बैठ जाता हूँ। मैं बीआरडीएम में बैठता हूँ, बंदा मेरी बीआरडीएम पे टैप टैप देने लग जाता है। एंड मेरे को उस टाइम पे समझ में नहीं आती कि वो बंदा M4 से टैप टैप दे रहा है। एंड यही मेरी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसके बाद मैं इसको थोड़ा ओपन में ले आता हूँ। अब मेरी बीआरडीएम की हेल्थ तो फुल थी एंड वहाँ पे मैं सेफ रह सकता था, बट मैं गलती करता हूँ बीआरडीएम को थोड़ा ओपन में ले आता हूँ, जिसके बाद मेरी बीआरडीएम पे चारों तरफ से फायरिंग होने लग जाती है। एंड जहाँ पे मेरी बीआरडीएम जो है पूरी तरह डैमेज हो जाती है। जिसके बाद मैं थोड़ी इस साइड आता हूँ। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि भाई मेरा टॉप 10 सर्वाइव करना मुश्किल है। अब मैं बचने के लिए थोड़ा आगे की साइड जाता हूँ।
ये ब्लेडिंग वाला मेरे को पीछे से थोड़ा सा डैमेज देता है, बट तब तक मैं थोड़ा कवर में पहुंच जाता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं हील करने का ट्राई कर रहा था एंड मेरे पास ओडियन गियर होता है जिसकी वजह से मैं लेट नहीं पाता हूँ एंड मेरे को ये स्कारल वाला बंदा मार देता है। यहाँ पे मेरे को अच्छे खासे 19 के प्लस मिल गए थे, बट अगर मैं लास्ट में गलती नहीं करता तो शायद मैं टॉप 10 निकाल सकता था और मुझे थोड़ा और अच्छा प्लस भी मिल सकता था। चलो यार, मिलते हैं कल की वीडियो में और मेक श्योर जो मिस्टेक मैंने की है वो तुम लोग बिल्कुल मत करना। हमारा रैंक और टायर क्या चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।